आ गई। अरे हमें पता था इस घर में हमारा ऐसा ही इंतजार हो रहा होगा। हम जानते हैं आप हमको बहुत मिसेस कर रही थी ना। हमें पता था हमारे अलावा आप किसके साथ लड़ाई झगड़ा, मतलब हमारे अलावा आप अपने मन की बात नहीं कर पा रही होंगी ना किसी से। चुप करो। अरे What the happened, मॉम जी? का खाली हाथ झुलाते आ गई हो का? वो कहाँ है वो सब गिफ्ट विफ्ट गहना अचार पापड़ नेक जो तुम्हारी मम्मी देने वाली थी? और हमको तो बाहर कोई गाड़ी वाड़ी का भी आवाज नहीं आ रहा है। का रिक्शा में आई हो? अरे मॉम जी हम खाली हाथ थोड़ी ना आए हैं, हमारी मम्मी ने आपके लिए नमस्ते भेजा है। हाँ पता है वो देना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर क्या है ना आप देवी स्वरूप है, आपके लिए कुछ भेजना मतलब आपकी इंसल्ट करना, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं भेजा, हमें भेज दिया। वाह 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 वाह। अरे आपको पता है वो तो बहुत इमोशनल हो रही थी, आपको बहुत महान समझती है हमारी मम्मी। अच्छा मतलब कहानी बनानी तो कोई तुमसे सीखे। कंगाल पार्टी छोड़ दूर। चाय में तो रोटी दुबा के रात को खिलाई होगी, और अपने पास रखा या लात मार के भेज दिया तुमको कि जाओ बाबा वहीं जाओ जहां से आई हो? क्योंकि यहाँ से तुम कुछ लेकर नहीं गई थी। लेकर गई थी कोई सामान यहाँ से? क्या हुआ? यहाँ से कुछ सामान लेकर गई थी तुम? अरे क्या मॉम जी हम अपने घर में थीव्स क्यों बनेंगे? हमारी मम्मी तो प्योर एंड वाइज है, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। देखा देख यहाँ कैसे गपागप ठूस रही थी, पूरा ट्रे का ट्रे अपने ऊपर रख लिया था, कोई खाना छोड़ा नहीं था। मॉम जी देखिए हम आपको गॉड मानते हैं, आपकी यही बात हमें पसंद नहीं है। अरे तुमने तो हमारे भोले भाले बेटे को फंसा लिया। ये तो हमारे ऊपर होता ना तो हम तो तुमको अपने घर की नौकरानी भी नहीं बनाते। पर अब क्या करें मॉम जी, हम तो आपके बेटे की वाइफ बन ही चुके हैं। अरे जी हाँ जी क्या है ये सब? क्या सब? आपको अगर अपनी मम्मी से मिलना ही था उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे रुकने की जरूरत क्या थी? अच्छा नहीं लगता ये सब, अगली बार से ध्यान रखा कीजिए। मिलने जाना तो ठीक है, लेकिन ये मायके में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी सुजीत जी, हम अपनी फैमिलीज को ना बहुत मिसेस कर रहे थे, इसलिए हम चले गए थे। पर अगर आपको पसंद नहीं है ना तो हम नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो बता के जाएंगे। ठीक, हम जाए? हाँ जाइए। माँ आपकी हेल्प कर देती हूँ। लाओ। कोई जरूरत नहीं, दूर है हमसे तो। दो ना माँ। जरूरत नहीं है प्रीत्या, दूर रहो तुम हमसे। एक बार कहा तू, रोज समझ में नहीं आता तुमको? नहीं रहेंगे दूर, हूँ मैं बुरी, नहीं रहूंगी। तूने प्रीत्या, मान थी, सम्मान थी, सबका अपमान कर दिया तुमने। रात रात भर नींद नहीं आती थी तुम्हारे पापा को और हमको कि इतना अच्छा रिश्ता लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे, राजकुमार जैसा दूल्हा खोज के लाएंगे हमारी बेटिया के लिए। सारे अरमानों पर पानी फेर दिया तुमने प्रीत्या। नहीं बताई, हम तुम्हारी मन की बात पूछ रहे थे ना हम तुमको कि कुछ बात है, बोलो हमको, बोलो, काहे नहीं बोला?
मुझे भी माफ कर दीजिए प्लीज। मैं जानती हूँ इसमें मेरी भी गलती है, मुझे आपको पहले ही सब बता देना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, और रोइए मत। जो हो गया वो हो गया। अब हम सोचते हैं कि बात को कैसे संभालें। मम्मी जी, आपको नहीं लगता हमें मोहित की फैमिली से बात करनी चाहिए? और अगर आप और पापा नहीं जा सकते तो मैं और शिवम चले जाएंगे। हम चाहे जितना भी बुराई का बक्सा खोल दे, तो जाके उनके दिल जीत ही लेती है। और देखना बोरिया, बहुत ही महंगा पड़ेगा चुनौती जो दी है ना। बहुरिया, जी दादी जी। चुनौती पे बड़ा काम कर रही हो है। माँ बेटी के दुख का फायदा उठा के उन्हें फंसाना चाहती हो। मैं किसी का फायदा नहीं उठाया, मेरी फैमिली के लिए जो अच्छा है बस वही करिए। बस हमारे दिमाग में घी उड़ेलने की कोशिश मत कर। तुम्हारे दिमाग का डमरू कैसे कदम ताल मिलाता है हम जानते हैं। अच्छा, इतने अच्छे से जानती है आप मुझे, फिर तो आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। डराना चाहती है का? हम किसी से नहीं डरते। शांति देवी है हम। डराना नहीं चाहती, इम्प्रेस करना चाहती। चल बहुत हो गए, तेरी ये बिना सर पैर की बातें हैं ना, हमें नहीं सुननी। सरक। एक बात बता दूं आपको दादी जी, चाहे हमारी बातें आज अधूरी रह जाए, लेकिन हमारा चैलेंज अधूरा नहीं रहेगा। एक सेकंड, फोन। हेलो प्रिया, अमित की एजेंसी स्टार्ट हो चुकी है, तुम एक बार उसका इंस्पेक्शन कर दो, क्योंकि वो एजेंसी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे आज ही रिपोर्ट दो, ओके? जी सर, मैं कर लूँ। हाँ बोलो, क्या फोन किया? अमित जी, वो एजेंसी वाली बात के लिए फोन किया था। हाँ तो ठीक है, डाल लिया हमने एजेंसी, उसमें क्या है? डाल दी? कहाँ डाली? आप मुझे एड्रेस भेजोगे? मुझे इंस्पेक्शन के लिए आना है। देखो ऐसा है कि वैसे तो हमें काम आता है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? लेकिन ठीक है, अच्छा तुम आ जाओ, बता दो क्या करना है, नहीं तो बाद में तुम हमारे ऊपर चढ़ोगे। हाँ, एक सेकेंड, बताओ। मैं लिख रही हूँ, आप एड्रेस बोलो। मुझे ना कुछ पेपर्स भी साइन करवाने हैं, तो वो भी ले आऊंगी। ठीक है, ओके अमित जी, मैं आती हूँ। सत्यानाश हो इसका है, अब हमारे नाती को भी हमसे छीनना चाहती है। क्या साजिश रच रही है? अमित को आगाह करना पड़ेगा। हमें भी अब ऐसा जाल बुनना पड़ेगा कि सब इसके खिलाफ हो जाए। करी बहुरिया, आज ऑफिस नहीं जाना का? हैं, इधर ही मंडरा रही का? निकाल दिया काम से? नहीं दादी जी, मैं बस जा रही हूँ। तो जा, लेट हो जाएगा। शाम को समय पे आ जाना, वरना तो हमें जानती है ना। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं टाइम से ही जाऊंगी और टाइम से ही आऊंगी। आप तो बस आराम से इस झूले पे झूलो और मेरे आने का वेट करो। झूले पे झूले या छत से टंगे, तुम्हें का फर्क? समय पे आ जाएंगे। हाँ, लगता है दिमाग के दिमाग निकलने लगे हैं, साफ होने लगे हैं। इतने खुश तो नहीं होंगे हम। अम्मा जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? अच्छे खासे डटे झूला झूल रहे, हम बीमार लग रहे तुझे।
नहीं, हमको लगा आप अपने आप से बात कर रही थी तो पूछ लिया इसलिए। हाँ तो कोई हमसे बात नहीं करता तो हमने सोचा खुदे से बात करके मन को मना लो। वैसे अगर तुझे पसंद नहीं तो अंदर से सुई धागा लेके आ जा। अच्छा। मुँह सी लेते। नहीं अम्मा जी, हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे कि वो शिवम के पापा आपके साथ गए थे तो वापस काहे नहीं आए, देर हो गई बहुत, इसलिए। तेरे हर सवाल का जवाब जरूरी है, नहीं तो आजकल सवाल बहुत पूछने लगी है। तुझे क्या लगता है कि बुढ़िया पूरा दिन झूले पे झूलती रहती है, कोई काम नहीं करती? सवाल जवाब के काम पे लगा दो उसे, मनोरंजन भी हो जाएगा। जैसा तोता पाल के रखते ना बोलने वाला, वैसे है कुछ। आंखें चार करके कहा देख रही, सुई धागा लेके आ। चल हम ही लेके आते हैं सुई धागा। हमारा फोन, अच्छा यहाँ था, हॉल में रखा था हमने। शिवम के पापा को फोन करते, कहाँ रह गए? आते हैं थोड़ी देर में, बस वो वर्मा जी के साथ बैठे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो आ जाइए जल्दी फिर। है अरे तो आ तो रहे, फोन रखोगी तभी तो आएंगे ना। आ रहे हैं बस। गार्ड बाबू, आपको देर हो गई है, भाभी जी का फोन भी आ गया है। और बच्चे तो गलतियां करते रहते हैं, अब सबको तो अपने बस में करके नहीं रह सकते हैं ना। ये लो चाय। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहे। कहिए। हाँ, हमारी नजर में एक लड़का है, आप कहे तो बात चलाए। कहा कहे, अगर हम हाँ कहे भी थे तो ऐसा तो है नहीं कि वो लोग हाँ बोल देंगे। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो आपको पता ही है सब। अरे वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। क्यों जी, ये हमारी बिटिया जैसी है, हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। वैसे वो हमारे चचेरे भाई है तो हमारी इतनी बात सुनेंगे वो लोग। देखिए, संभाल तो आप लेंगे भाभी जी, पर एक बात कहते हैं आपको, झूठ ना बोलिएगा वहां पर। जो कुछ जैसा है सीधी सीधी बात साफ साफ बता दीजिएगा। हम नहीं चाहते कि किसी बाहर वाले से उनको पता चले। वैसे भी ये जो कुछ हुआ है, इससे ज्यादा और सहने की हिम्मत है नहीं हम में। आप चिंता बिल्कुल ना करें, हम सब सच सच बता देंगे। हाँ, पर एक दिक्कत आ सकती है। वैसे लड़का जरा प्रीतिया से उम्र में थोड़ा बड़ा है, पर घर बहुत अच्छा है, इसकी हम गारंटी देते हैं। हाँ जी। हाँ और क्या। कितना बड़ा है लड़का? भाई साहब, लड़का करीब 50 साल का है। कैसे सोचा आपने इस रिश्ते के बारे में? मतलब इतना बड़ा अन्याय कर दे अपनी बेटी के साथ। अब प्रीतिया की उम्र से दुगनी उम्र से ज्यादा है लड़के की उम्र। हम मानते हैं गलती हुई है लड़की से, लेकिन इस तरीके से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। इतने सक्षम हैं हम, घर में बैठा के खिला सकते हैं लड़की को, लेकिन ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे उसके साथ। आपने अपनी बेटी के बारे में सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाय के लिए धन्यवाद। चलते हैं। ठीक है गार्ड बाबू। देखिए तो इनको, लड़की ने तो भरे बाजार में इज्जत उछाली है और इनको मन का दामाद चाहिए। हम कहते हैं जो मिल रहा है ना, उसी में खुश रहना चाहिए इनको। आपसे एक बात कहते हैं, आज के बाद इनके घर मत जाना। हमारे घर आके हम ही को सुना रहे। हमने भी दुनिया देखी है, दुनिया। कहते हैं लड़की को घर में बैठ के खिलाएंगे, जब सर पे पड़ेगी ना तब पछताएंगे, देख लेना तुम। सुजीव बेटा, 5 मिनट हमारे साथ चलना, काम है तुमसे। हेलो, कैसी हो?
क्या हरी काका, क्या करते हो? माफ करना, वहाँ टकरा गया था। अरे देख के चला करिए ना हरी काका। देखो फोटोज पे पूरी टीस गिर गई, अब ये चाय का दाग रह जाएगा, अच्छे से क्लींस कर देना। हाँ जी पता नहीं किसकी फोटोज होगी। और आगे से जरा ध्यान से चलिए। हाँ जी, माफ करना। ओके जाइए। हाँ क्या हुआ रे रघु, परेशान काहे लग रहा है? अरे कहाँ है? बुखार है? क्या हुआ? हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? हरारत लग रही। हाँ प्रणाम। चाची लाइए वो हम कर देते हैं। नहीं हम कर लेंगे बेटा। अरे नहीं नहीं, आप कहाँ सीढ़ियों से ऊपर नीचे करेंगी, हम कर लेंगे। का रघुआ, अम्मा जी हम ऊपर जा सकते हैं ना? रघुआ का हुआ, का बता ना। अरे बोलिए ना, मन घबरा रहा है हमारा, क्या हुआ? अभी वक्त है का चुप्पी का, टेंशन दे रहा है। वर्मा जी के घर गए थे हाँ। तो भाभी जी ने ये प्रतिया के लिए एक रिश्ते का प्रस्ताव रखा वहां पर। पचास साल है लड़के की उम्र। कैसे कर लेते हैं लोग ऐसी बात है, हमें तो समझ नहीं आता है। मतलब ठीक है, हमारी लड़की गलती की है, उसने गुस्सा है हम उससे, मतलब नाराज है, सब ठीक है, पर फिर भी बाप है उसके, इस तरीके से उसकी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद कर देंगे। सही कह रहे हैं, मतलब जरूरत पड़ी घर पे बैठकर खिला देंगे लड़की को, और ऐसे किसी के गले नहीं बांधेंगे, यूं जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे लड़की की। का करे करे का रघुआ। हाँ अब किया है, लड़की ने ऐसी गलती की है तो अब ऐसा ही वो लड़का जिस 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 थाली में खाया पिया उसी में छेद कर दिया। तो हमें इस पर भी भरोसा नहीं, इसका भी इंतजाम कहीं और करना पड़ेगा। और कछु ऊंच नीच और हो गया ना तो ऐसा कीचड़ उछलेगा इज्जत पे, कभी नहीं धो पाएगी। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद निम्मो है बोल रहा है बिठा देंगे। हम तो क्या कहते हैं कि अब देख 50 साल हो, 60 साल हो, बौना हो, लंबा हो, काला हो, गोरा जो है कर लो, घर बस जाए उसका, तू थोड़ा मुक्त हो जाए। बोल रहा है घर में बिटिया को बिठाएंगे। अरे कोसता रहेगा तू अपनी आत्मा को, निपटा दे शादी, निपटा दे। क्या बात कर रही, दिमाग खराब होगा का? अम्मा जी हम सोच रहे थे। तू फिर से सोचने लगी? आजकल तू बड़ा सोचने लगी है, हैं? का बहुरिया की बीमारी लपेट ली है का? उससे दूर रह तू। नहीं हमारी बात तो सुनो। तुम हमारी बात सुनो। अगर तू बहुरिया के कहने पे चली ना तो हम पाताल में सरक जाएंगे, सच कह रहे हैं। तुम दोनों को होगा विश्वास बहुरिया पे, हमें नहीं। तुम्हारी नजर में हम अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, पर एक बात सुन लो, जब तक ये लड़की घर में नहीं आई थी हमारे घर में सुख था, शांति थी। जब से इसका गृह प्रवेश हुआ है नींद चैन सब सरक गया है। अगर बहुरिया की बात सुनी ना तुम दोनों ने, बिना सामान बांधे हम घर से चले जाएंगे। क्या फालतू की बातें करती हो अम्मा? फालतू बोलता रहे, फालतू बातें। उसकी बात नहीं सुनी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब हाँ। 50 साल। अरे चुप रहो ना जरा। अब कुछ एक दिन जो है अम्मा के सामने जो है ना बहुरिया का नाम ना लो। अब वो बता रहे हैं, ये एक तो पता नहीं क्यों अम्मा को क्या परेशानी है बहुरिया के साथ, हर प्रपंच में उनको लगता है कि उसी का योगदान है। जरा शांत हो जाना तो अम्मा को, उसके बाद हम बात करेंगे बहुरिया को लेकर अम्मा से। हमारी बात सुनिए। जाने दो ना बात को, कुछ दिन कोशिश करो अगर हो सके तो बहुरिया अम्मा के सामने ना जाए, पहली बात। दूसरी बात कि अम्मा और बहुरिया के बीच में बिल्कुल ना पड़ना, ठीक है?
ये दोनों के समझ में ही नहीं आ रहा है कि बहुरिया का बला है। और अभी बला अमितवा के पास भी पहुंच गई। अमितवा को भी समझाना पड़ेगा और सब दूर रख। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।